आईसीसी ने जो है वनडे की ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग के अंदर उसने टॉप 20 जो टीम उनकी फहरिस्त जो है वो बाकायदा मैचेस के एतबार से, पॉइंट्स के एतबार से, किस टीम ने क्या खोया क्या पाया, ये तमाम तफसीलात इसके अंदर हैं। इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान होने वाली सीरीज जो है उसके बाद रेटिंग में एक रद्दबदल आया, जिसके बाद आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी की है। इंडिया गो के वो मैच हार गया, वो सीरीज हार गया, जहां पर रोहित शर्मा ने एक आउटस्टैंडिंग सेंचुरी स्कोर की। विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरीज के बावजूद भी उन्होंने 360 तक पहुंचे, लेकिन 27 रन से शिकस्त की। सैम करन ने जो 4 विकेट लिए और फिर उसके साथ साथ जो है इसका मैच हारने का जो नुकसान हुआ इंडिया को, वो 3 पॉइंट्स जो रैंकिंग के वो खोए। ओवरऑल सीरीज हारने के बाद उनको 5 उनके जो रैंकिंग के पॉइंट थे वो खो गए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जो है वो भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने वाज़ेह बढ़ती जो है वो 3-1 की हासिल कर ली है 5 ओडीआई के अंदर। तो न्यूजीलैंड जो है वो भी पूरी फॉर्म में दिखाई देता है। तो इस तमाम के ऊपर जो है वो आईसीसी ने एक नई रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कितने मैच खेलकर, ये भी तमाम तफसीलात होंगी। टॉप 20 टीम जो है वो आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेगी। नाज़रीन, नई रैंकिंग जो जारी हुई है उसके अंदर इंडिया शिकस्त खाने के बावजूद भी जो है वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अपनी रैंकिंग के ऊपर वो अभी भी टॉप पे मौजूद है। लेकिन बताऊंगा कि इंडिया नंबर 1 के ऊपर अभी तक उसने 33 मैचेस के अंदर 3841 पॉइंट्स के साथ 116 उसकी जो रेटिंग है उसके साथ वो पहले नंबर के ऊपर मौजूद है। गो कि उसने 5 रैंकिंग के जो पॉइंट्स हैं वो उसने गंवाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पहली पोजीशन उसकी मौजूद है। और उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है, जिसने हाल ही में बता रहा है कि आपको कि वेस्ट इंडीज़ को ओडीआई के अंदर जो है वो 3-1 से वाज़ेह बढ़ती हासिल कर ली। उसका आखिरी वनडे पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो 34 मैचेस के अंदर 3784 पॉइंट्स के साथ 111 की रेटिंग के साथ वो दूसरे नंबर के ऊपर मौजूद है। अब तीसरे नंबर के ऊपर हम देखते हैं तो वहां पर कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया जो है वो मौजूद है। 29 मैचेस खेले हैं उसने, 2965 पॉइंट्स के साथ 102 उसके जो है वो रेटिंग है। और इस तरह से तीसरी पोजीशन ऑस्ट्रेलिया को हासिल है 29 मैचेस खेलकर। और चौथे नंबर के ऊपर जो है वो पर्टीज यानी साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने अब तक 28 मैचेस खेले हैं, 2855 उसके पॉइंट्स हैं, 102 उसकी रेटिंग है। और इस तरह से यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका चौथे नंबर के ऊपर विराजमान है। और 5वां नंबर है पाकिस्तान की टीम का। पाकिस्तानी शाहीनों ने क्या गुल खिलाए हैं वो देख लेते हैं। उनके गुल क्या हैं? पाकिस्तान ने 32 मैचेस खेले, 3215 पॉइंट्स और पाकिस्तान की 100 रैंकिंग रेटिंग है। और यहाँ पर पाकिस्तान की टीम जो है वो ओडीआई के अंदर आईसीसी रैंकिंग में 5वीं पोजीशन के ऊपर खड़ी है। और 6ठी पोजीशन के ऊपर जो है वो श्रीलंका है, जिसने कुल मिलाकर 36 मैचेस अब तक खेले हैं, जिसके अंदर 3470 पॉइंट्स, लेकिन उसकी रेटिंग जो है वो 96 आई है, जिसकी वजह से 6ठे पॉइंट के ऊपर यानी पोजीशन के ऊपर मौजूद है। उसके बाद इंग्लैंड आया है। इंग्लैंड जिसने अभी हाल ही में सीरीज हराई है इंडिया को, वो यहाँ पर इंग्लैंड के ऊपर निगाह डालें तो कुल मिलाकर उसने 31 मैचेस खेले हैं, 2898 जो है वो पॉइंट्स हैं, 93 उसकी रेटिंग है। इस तरह से वो 7वीं पोजीशन के ऊपर मौजूद है। और 8वीं पोजीशन के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान दिखाई देता है। अफगानिस्तान जो है वो 24 मैचेस के अंदर 2154 पॉइंट्स है, उसकी 90 रेटिंग है। और अफगानिस्तान की टीम की पोजीशन आईसीसी रैंकिंग के अंदर 8वीं है। और अगर हम 9वीं के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश हमें दिखाई देता है। बांग्लादेश ने जो है वो कुल मिलाकर 39 मैचेस खेले हैं, जिसमें 3251 पॉइंट्स हैं, 83 उनकी रेटिंग है। और इस तरह से वो 9वीं पोजीशन के ऊपर
ओडीआई की आईसीसी रैंकिंग के अंदर मौजूद है। और टॉप 10 के अंदर आखिरी टीम जो है वो वेस्ट इंडीज 10वें नंबर के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने 33 मैचेस खेले, 2463 पॉइंट्स और 75 उनकी जो है वो रेटिंग है। इस तरह से वो 10वीं पोजीशन के ऊपर मौजूद है और यही पोजीशन जो है वो उसको आईसीसी रैंकिंग में मिली है। और 11वीं पोजीशन के ऊपर सिकंदर रजा की टीम, मेरा जो मतलब है वह है जिम्बाब्वे ने अब तक 15 मैचेस खेले हैं, 941 उनके पॉइंट्स हैं, 63 उनकी रेटिंग है और इस तरह वो 11वीं पोजीशन के ऊपर मौजूद है। और 12वीं पोजीशन के ऊपर मौजूद है आयरलैंड, जिसने T20 के अंदर इंडिया को शिकस्त दी है, जिसने इंडिया की वर्ल्ड कप के बाद शिकस्तों की बुनियाद रखी। 12 मैचेस के अंदर 653 पॉइंट्स हैं, 54 उनकी रेटिंग है, 12वीं पोजीशन के ऊपर है। और 13वीं पोजीशन के ऊपर आकर आता है स्कॉटलैंड, और जो 25 मैचेस के अंदर 1071 उनके पॉइंट्स हैं, 43 उनकी रेटिंग है और इस तरह से वो 13वीं पोजीशन के ऊपर मौजूद है। 14वीं के ऊपर है नेदरलैंड, जिसे आप हॉलैंड भी कहते हैं, 26 मैचेस के अंदर 1097 उनके पॉइंट्स हैं, 42 उनकी रेटिंग है और जो है वो 14वीं पोजीशन के ऊपर है। 15वीं पोजीशन के ऊपर यूएसए यानी अमेरिका की टीम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 26 मैचेस खेले, 1035 उनकी पॉइंट्स हैं, 40 उनकी रेटिंग है और 15वीं पोजीशन के ऊपर। और 16वीं पोजीशन के ऊपर ओमान की टीम आती है, 22 मैचेस हैं जिसमें उन्होंने 716 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं, 33 उनकी रेटिंग है और वो 16वीं पोजीशन के ऊपर मौजूद है। और अगर हम यहाँ पर बात करें 7वीं पोजीशन की, तो यहाँ पर टीम आती नेपाल की, जिसने 27 मैचेस खेले हैं, 855 पॉइंट्स हासिल किए हैं, उनकी 32वीं रेटिंग है, तो लिहाजा वो 7वीं पोजीशन के ऊपर मौजूद है आईसीसी की मौजूदा रैंकिंग के अंदर। और उसके बाद 18वें नंबर के ऊपर आता है नामीबिया, जो इस वक्त जो वर्ल्ड कप 2027 के साथ जो है वो कंबाइन मेज़बानी करेगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। यहाँ पर नामीबिया की पोजीशन जो है वो 18वीं है, 16 मैचेस खेले, 373 पॉइंट्स, 23वीं उनकी रैंकिंग, 18वीं पोजीशन। 19वीं पोजीशन के ऊपर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई की टीम है, जिसे 23 मैचेस खेले, 357 उनके पॉइंट्स, 16वीं उनके रेटिंग। और फिर उसके बाद उनकी 19वीं पोजीशन और 20वीं पोजीशन जहां पर जो है वो कनाडा की टीम आती है। कनाडा 19 मैचेस खेले, 242 उनके पॉइंट्स, 13 उनकी जो है वो रेटिंग और इस तरह वो 20वीं पोजीशन के ऊपर रही। ये अब तक की आईसीसी की ताज़ा तरीन रेटिंग है, जिसके अंदर जो है वो इंडिया बदस्तूर पहले पोजीशन के ऊपर है और जो है टॉप 3 के ऊपर जो है वो न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम, यानी एक एशिया की टीम टॉप 3 के अंदर है, बाकी सीना की 2 टीमें जो हैं वो हैं। और बल्कि चौथी पोजीशन के ऊपर भी जो है वो सीना की टीम है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि एशिया की क्रिकेट सवाई इंडिया के कितनी कमज़ोर दिखाई देती है। हम 5वीं पोजीशन के ऊपर दिखाई देते हैं गो के, लेकिन इंडियन टीम जो है, इंडियन क्रिकेट जो है वो मजबूत दिखाई देती है। तो नाज़रीन, अब तक की ये ताज़ा तरीन जो रैंकिंग है वो आपके सामने है। आपको कैसी लगी, आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ जाके अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स की सूरत में ज़रूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। अब तक के लिए इतना ही, नए व्लॉग में नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।